अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम सन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 201 इसकी पहली असाइनमेंट जो कि आपने 20 मई को सबमिट करवानी है। इससे लेट अगर ये आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये असाइनमेंट आपकी C++ की है, तो आपने इसकी C++ वाली फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। आपने अपने डेव सी प्लस उसके ऊपर LMS के ऊपर जाके, और जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वो डेव C++ है, लेकिन आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ रिकमेंडेड टूल। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, एक तो आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में पता चलेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। फिर आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट है और वाइल रिपीटेशन है। ठीक है। आपने इसके अंदर असाइनमेंट में करना क्या है, आपको ये एक प्रॉब्लम दी गई है कि ये एक एक्सप्रेशन नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है। आपने इसके लिए C++ का कोड लिखना है और जो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब इसमें राइट साइड पे दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास आता है x और दूसरा हमारे पास y आता है। तो हमने x और y की वैल्यू खुद से नहीं पुट करनी, उसने हमें दे दी है, तो ये हमने इसके अंदर पुट करेंगे और z का एक आंसर आएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर मेन 3 काम करने हैं कि एक्सप्रेशन सॉल्विंग। तो एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व नहीं करना, वो खुद ब खुद कर देगा, हमने जस्ट एक्सप्रेशन को लिखना है और उसको वैल्यू बतानी है। फिर हमने इसके अंदर इफ एल्स लगानी है और फिर एंड पे वाइल लूप लगाना है। ठीक है। पहले हम इतना सा काम करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि ये है क्या चीज, हम सीक्वेंस में इस चीज को करने जा रहे हैं। ठीक है। ये सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो हमने लेने हैं 3 वेरिएबल्स, इंट x कॉमा वाई कॉमा z। ये किस लिए हैं, एक्सप्रेशन के लिए हैं। और z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू, ये हमें इधर गिवन दिया हुआ है, z इज इक्वल टू, यहां पर ये हमारे पास है कि x² प्लस 2xy माइनस y² माइनस एक्स ओवर वाई। ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे x, अब स्क्वेयर नहीं होता तो x प्लस एक्स, इसके बाद x इंटू एक्स के बाद है 2xy, 2 इंटू x इंटू y, फिर इसमें माइनस हो रहा है x डिवाइडेड बाय y। ठीक है। हमने ये डिवाइड कर लिया और उसने हमें बता दिया है कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है। हमने x और y की वैल्यूज को पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना यूं है कि पहले तो हम इसका आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आउट z इज इक्वल टू एंड z, और लास्ट में आपको पता है हम एंडल लिखते हैं, और फिर हम इसमें लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा ये लिखा हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये एक डमी कोड है जो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आप लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर उसके बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन, और यहाँ पे आएगा रिटर्न 0। इतना कोड आपको हर प्रोग्राम में लिखना है। बाकी ये वाला कोड हमने अभी लिखा है। ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ये बटन है हमारे पास, इस पर क्लिक किया और ये रन होने जा रहा है। ये करेगा क्या, एक्सप्रेशन कि एक्स y की वैल्यू को पकड़ेगा, यानी ये जो हमने x की वैल्यू और ये जो y की वैल्यू हमने रखी है वो पकड़ के यहाँ पे वो पुट करेगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएगा मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से, और z का आंसर हमें देगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास वो z का आंसर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो आंसर हमारे पास कितना आया है, 6। अगर हम वैसे पुट करें तो ये होता है 2 to the 4 प्लस 2 into 2 4 into 1 4, 4 + 4 8 होता है, और -2 डिवाइडेड बाय 1 2 आता है, तो 8 - 2 6 होता है। तो जी की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। अब हमें कहा क्या जा रहा है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अगर आप इंग्लिश की डिफरेंट वोकैबुलरी को सीखना चाहते हैं तो ये मेरा पेज है, यहाँ पे डिफरेंट आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी और कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आपको मिलती रहा करेंगी। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कीजिए। ठीक है। और आपको कोई भी क्यूरी होती, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इवेलुएशन के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी उसको अपनी वीयू आईडी के अंदर उसका लास्ट डिजिट में ऐड करें, और जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, अब उसके बाद एक रिजल्ट आना है हमारे पास, तो पहले तो हमारे पास आईडी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं
यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है वो मैं अलहदा करूंगा स्टार्ट में ताकि मिक्सअप ना हो। स्ट्रिंग VUID और मैंने इधर ले लिया जी MC15020154 6। ठीक है, ये मेरे पास VU की आईडी आ गई और मुझे इसका चाहिए लास्ट डिजिट। तो मैं इसका लास्ट डिजिट के लिए एक वेरिएबल लूंगा इंट और इसको मैंने दे दिया लास्ट डिजिट का नाम। और ये मैंने क्या कर दिया इसका अब ये VU की जो आईडी है आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि ये 11 डिजिट्स की होती है। पहला है MC जो है वो 2 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। VU की टोटल आईडी जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है 11। कि आप इधर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ VUID इज 11। तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा, लास्ट डिजिट होगा 10th डिजिट आपका, सॉरी 11th डिजिट इज द लास्ट डिजिट। ठीक है, और हम इसका जो लास्ट डिजिट है वो 11th डिजिट है। लेकिन जब हम अरेज और ये यहाँ प्रोग्रामिंग की काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, आप इसको इतना याद रखिए। अभी आप आने वाले लेक्चर्स में अरेज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना याद रखिए कि जो प्रोग्रामिंग की काउंटिंग है वो 0 से होती है, जबकि हमारी डेली लाइफ की प्रोग्रामिंग, डेली लाइफ की जो काउंटिंग है वो 1 से होती है। ये जो VUID है, मैं इसका जो 10th करेक्टर है मैं उसको पकड़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको टेस्ट करने के लिए सी आउट कर देता हूं कि जो लास्ट डिजिट है वो मेरे पास क्या है। यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया है। चेक करने, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है तो एरर आ सकता है, तो इसको मैंने जाके रन किया और रन करने के बाद आप स्क्रीन पे अभी ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये करता क्या है कि ये इसको 0 से स्टार्ट करता है, ये 0 डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 6 है, इस तरह करते करते आखिरी डिजिट जो है वो, अगर हम नॉर्मल काउंटिंग की बात करें तो आखिरी डिजिट 11th डिजिट है, लेकिन प्रोग्रामिंग की टर्म में बात करें चूंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सा है, 10th डिजिट। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि लास्ट डिजिट तो 6 है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मुझे लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है 54। ये क्या सीन है, तो आपने पढ़ा होगा एक आस्की कोड होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, हम कुछ भी डिजिट लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, उसके बैक पे एक आस्की कोड होता है। कंप्यूटर उसका आस्की कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो 6 का जो आस्की कोड है वो 54 है। हम ये एक टेबल में आपको दिखाता हूँ आस्की कोड का। इसके अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आप ये स्क्रीन पर मेरा येलो कर्सर दिखा रहा है आपको कि 54 इज इक्वल टू 6। तो अगर हमने किसी भी चीज का अल्फाबेट है और हमने उसका निकालना है, करेक्टर है तो हमने उसका निकालना है डिजिट, तो हमें देखना होगा कि डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं 48 से। तो हम उस नंबर में से वो डिजिट 48 माइनस कर दें तो हमारे पास वही नंबर आएगा जो उसका एक्चुअल नंबर बनता है। तो मैं करूंगा क्या, मैं सिंपल जहाँ पे ये लास्ट डिजिट लिखा था इसमें से जाके मैं -48 कर दूंगा। तो ये करेगा क्या कि ये इसके लास्ट डिजिट्स को पकड़ेगा और मतलब ये पहले उसका नंबर पकड़ेगा और ये उसका आस्की कोड देखेगा, जो भी आस्की कोड होगा उसमें से ये माइनस करेगा 48 और फिर ये मुझे उसका लास्ट डिजिट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है, उसके अंदर वो हमें दिखाएगा कि इसका जो आंसर है वो 6 आ रहा है, जबकि अभी हमने पिछले के अंदर प्रीवियस में हमने क्या देखा कि इसका जो आंसर था वो कितना आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। ये मैं सॉरी क्लोज हो गया, मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो उसमें से 48 को माइनस करेगा। और माइनस क्यों कर रहा है वो, क्योंकि हमने इधर आस्की कोड के टेबल के अंदर देखा है कि ये जो भी आंसर होगा वो जो है वो एक्चुअल वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका आस्की कोड कंप्यूटर पे चल रहा होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो हमें उसको -48 करना होगा। -48 क्यों करना है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से। अब आप देखें कि जी भी 6 है और लास्ट डिजिट हमारे पास 6 आया। क्यों, क्योंकि मेरी आईडी का लास्ट डिजिट 6 था। पहले मेरी आईडी का लास्ट डिजिट 6 था लेकिन वो आंसर मुझे 54 दे रहा था। अब मुझे लास्ट डिजिट भी मिल गया है तो उसने मुझे कहा है कि मैं एक और एक्स्ट्रा नंबर लूं इंट नम
इक्वल 0 में वैसे इसको डिफाइन करवा रहा हूँ, और जब z की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इस z और लास्ट डिजिट को ऐड कर दूंगा कि z प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आंसर आएगा इसको मैंने चेक करना है क्या ये इवन है या ऑड है। उससे पहले मुझे ये दो लाइनों की आउटपुट भी दिखानी है कि आफ्टर इवेल्युएशन of the given expression the value of z is 2 after given expression after इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, ये z की बजाय हम इधर लिखेंगे कि after evaluation of given expression the value of z is equal to, और जो भी वो आंसर आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट डिजिट ऑफ माई वी यू आई डी वो मैं इधर लिखूंगा इज, और यहाँ पे वो मेरे पास लास्ट डिजिट आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने करना क्या है कि इफ यू गेट द ऑड नंबर, यानी आपने z को लास्ट डिजिट में ऐड करना है, और जो आंसर आएगा अगर वो जो रिजल्ट है वो एक ऑड नंबर है तो आपने क्या करना है, यू शुड प्रिंट योर वी यू आई डी यूजिंग वाइल लूप। आपने वाइल लूप के थ्रू अपनी वीयू की आईडी को प्रिंट करना है, एंड लूप विल रन एज मेनी टाइम एज द ऑड नंबर यू गॉट। यहाँ से हमारे पास 7 आता है तो ये 7 दफा लूप चलेगा, 10 आता है तो 10 दफा चलेगा। तो मैं उससे पहले तो चेक करूंगा कि ये इवन है कि ऑड। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर आ रहा है इसको रिमाइंडर लूंगा 2 के साथ, और अगर तो ये आंसर 0 आता है इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो इवन नंबर का आंसर हमारे पास जो है वो आता है 0, सॉरी 0 आता है। और अगर आप ऑड नंबर हो तो आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे इवन मिला है या ऑड मिला है। ठीक है, तो जब ये इवन में आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई गॉट एन इवन नंबर, और फिर उसके बाद मैं वो नंबर प्रिंट करवा दूंगा। तो मुझे जोन सा भी नंबर मिला है मैं वो लिखूंगा कि आई गॉट एन ऑड नंबर या आई गॉट एन इवन नंबर। और इसी तरह से एल्स है, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, अगर वो ऑड नहीं इवन नहीं होगा तो मैं इधर क्या मतलब है कि वो ऑड नंबर है, नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है। आई गॉट एन ऑड नंबर, और इधर भी आप वो नम को लिख देंगे, और एंड पे एंडल, और ये आपके पास पूरा हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने ये पता चल गया कि नंबर मेरे पास इवन आता है या ऑड आता है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो ये मुझे अभी बता देगा कि मेरे पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ये इतना हमें याद है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जब हमने पिछली दफा रन किया अभी थोड़ी देर पहले, तो जी का आंसर हमारे पास कितना आया था, 6। और नीचे यहां से अगर हम देखें तो हमारी मेरी ये वाली आईडी का लास्ट डिजिट भी 6 है, तो 6 एंड 6 बनेगा 12। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो उनको ऐड किया तो ये 12 आ गया। सो आई गॉट एन इवन नंबर 12। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब मेरे पास अगर इवन आता है तो मैंने क्या करना है, ऑड आता है तो क्या करना है। ठीक है, ये मैं इस स्क्रीनशॉट में देखता हूं, अगर मेरे पास ऑड आता है तो मैंने 3 आया तो 3 बारी मैंने अपनी आईडी को प्रिंट करवाना है। ठीक है, और यूजिंग किसके करवाना है, आपने वाइल लूप के। तो मैं ये ऑड तो मेरा नीचे वाला एल्स का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा और एक मैं नंबर ले लेता हूँ इंट n इक्वल 1। ये क्या है कि मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वाइल ये जो मेरा n है ये लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर है जो मेरे पास वो आ रहा है, इवन है या ऑड है। ठीक है, और सी आउट क्या करूं मैं, पहले तो मैं लिखूंगा कि आइट्रेशन मेरी कौन सी है। तो आइट्रेशन ऑब्वियसली पहली 1 होगी और वो n के जरिए मुझे पता चलेगा, और एंड पे एंडल लगा देना है। आइट्रेशन लगाने के बाद मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा अपनी वी यू आई डी, और उसमें मैं लिखूंगा पहले कि माई वी यू आई डी इज, माई वी यू आई डी इज, और यहाँ पे मैं वो वी यू आई डी को प्रिंट कर दूंगा और लास्ट में एंडल लगा दूंगा, और फिर मैं इस एन को प्लस प्लस भी करूंगा। ठीक है,
सेम काम मैंने करना है, कॉपी किया और यहां पर भी मैं करूंगा। अगर इवन आता है तो वहां पे मुझे अपना नेम प्रिंट करना है और उसमें मैं इधर लिखूंगा कि माय नेम इज, और आगे मैं अपना नाम वैसे ही लिख देता हूं। ठीक है, माय नेम इज प्रोफेसर हुसैन साजिद। और ये मैं इसको अब यहाँ से वी यू आई डी की हमें जरूरत नहीं रही। ठीक है, अगर आपका इवन आता है तो ये चल जाएगा, ऑड आता है तो वो चल जाएगा। इसको अब हम रन करते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे होगा। कि यहां तक अगर आप देखें, ये जो स्टेप था ये हमें क्या दे रहा है, पहले हमारे पास इस वाली लाइन के अंदर क्या कैलकुलेट हो रहा है, एक जी की वैल्यू। फिर हमने अपनी वी यू आई डी को पकड़ा और उसका लास्ट डिजिट निकाल लिया, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट है और दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया और हमारे पास एक नंबर आया। ठीक है, हमने ये भी चेक कर लिया कि लास्ट डिजिट क्या है, उसको भी स्क्रीन पे शो करवा दिया, और जी हमारे पास क्या आया वो भी शो करवा दिया। इसको ऐड किया और फिर चेक किया क्या वो नंबर इवन है, या अगर वो इवन होगा तो हमने क्या करना है कि आपने इधर लिखना है आई गॉट एन इवन नंबर, और आगे वो नंबर शो भी करना है कि 10 12 15 20 क्या है। और फिर आपने नीचे लिखना है कि जितना वो नंबर आएगा, 10 आता है, 12 आता है, 20 आता है, आपने इधर 20 आइट्रेशन लिखनी है या 12 आइट्रेशन लिखनी है, और आगे लिखना है माय नेम इज दिस एंड दिस। ठीक है, और अगर आपके पास वो ऑड आता है, अगर इफ ट्रू नहीं होता तो ऑब्वियसली वो ऑड है, तो आपने लिखना है आपको एक ऑड नंबर मिला है, और आप उस ऑड टाइम को उतनी दफा लूप को चलाएंगे और अपनी वी यू आई डी को प्रिंट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टोटल आया है 12, लास्ट डिजिट कितना है मेरे पास, इधर से भी 6 आया, इधर से भी 6, 12 है। तो ये आपके पास जो आइट्रेशन है 1 से 12 तक है और आपका नाम प्रिंट हो रहा है। हम इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा काम ठीक है कि नहीं, हम इसको लास्ट में ऑड करते हैं। अब ऑब्वियसली इससे होगा क्या कि ये जी की वैल्यू तब भी आपके पास 6 रहेगी। ये जो जी एक्सप्रेशन है वो 6 क्यों रहेगी, क्योंकि इसके जो राइट साइड पे वेरिएबल्स हैं आपने उसकी हार्ड कोड वैल्यू की है, यानी ये आपने 2 और 1 ये आपने फिक्स रखा है, ये हार्ड कोड है तो वो तो चेंज नहीं होगी। सो ऑब्वियसली ये हर बारी जी की वैल्यू तो 6 आएगी। ये आईडी के लास्ट में डिपेंड करता है कि आपकी आईडी का लास्ट डिजिट क्या है। और जब आप में से जो भी बच्चा इस असाइनमेंट को कॉपी करेगा वो यहाँ पर ये अपनी आईडी लिखेगा, और ये जो नीचे मैंने ये नाम प्रिंट करवाया है वो यहाँ पे अपना अपना नाम लिखेगा। ठीक है, और आपने ये किसी की कॉपी नहीं करनी है। अगर आपके वो असाइनमेंट चूंकि आपने एज इट इज भेजनी है उधर, तो जो आपकी रोल नंबर आईडी होगी अगर वो इधर नहीं होगी तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि आपके जो है वो सही चीजें आपने एंटर की हैं। ये अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास 6 था और वी यू आई डी का लास्ट डिजिट 5 था, तो ये मेरे पास क्या है 11 बना। तो ये 1 से लेके 11 तक मेरी वी यू आई डी प्रिंट हुई है। तो अब आपका ये जो है असाइनमेंट ये सॉल्व हो चुकी है। स्टिल आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। आपको मैं अपना फेसबुक का पेज भी बता देता हूँ, आप उस पर जाइए, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया भी था, ये फेसबुक पेज है, आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं मेरे से। और इंस्टाग्राम का पेज है, आप यहाँ पर भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज के यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन दिया होगा, आप इस पर क्लिक करके आप जो है वो मेरे से कोई भी क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है अगली असाइनमेंट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।